तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका द सोलो लेवलिंग के एपिसोड 86 में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब एपिसोड की शुरुआत चोई जोंग इन से होती है, जो गाड़ी से उतरते ही पूछता है कि सबको यहाँ से निकाला या नहीं। तो वो बोलता है कि हम अभी भी बिल्डिंग्स में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। अब चोई जोंग इन पूछता है कि वहां पे कौन सा गिल्ड लड़ रहा है। तो वो बोलता है कि अभी फ्रेंड और व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले निकल चुके हैं और पूरी दुनिया से हंटर्स को बुलाया जा रहा है ताकि हमें मदद मिल सके, और हमें यहाँ यकीन है कि वो बीस्ट बड़े आसानी से खत्म हो जाएगा। और फिर वो बोलता है कि हंटर्स गिल्ड के लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आप चिंता न करें। और फिर चोई जोंग इन सोचता है कि थॉमस एंड्रू, जो कि नेशन लेवल का हंटर है, उस मिस्टीरियस बीस्ट के साथ लड़ रहा है। और अब फिर अचानक उसे कोलोसल ऑरा का महसूस होता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, यहाँ तक कि जेजू आइलैंड पे भी मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। और अब वो सोचता है कि आखिर वो कैसा मॉन्स्टर है। फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ थॉमस एंड्रे उस बीस्ट को बहुत ही पीट रहा होता है और वो एक जोर का पंच उसे मारता है, जिसके कारण बीस्ट बहुत दूर जाकर बिल्डिंग को तोड़ते हुए फेंकाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्डिंग्स के बीच में से निकलता है और वहां पे वो बिल्डिंग से ही थॉमस एंड्रे पे छलांग मार देता है और उसकी तरफ जाता है और उसके अपने सर से उसके जोर से पेट में मारता है। और थॉमस एंड्रे उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर वो उसे पकड़कर उसे जोर से नीचे पटक देता है, लेकिन वो बीस्ट अपने को बचाते हुए फिर एंड्रू को जोर से पंच मारता है और उसकी पंच बहुत ज्यादा जोरदार होती है, क्योंकि इससे थॉमस एंड्रे बहुत ऊपर की तरफ चला जाता है। अब वो बीस्ट भी हंसना शुरू कर देता है। अब थॉमस एंड्रे अपने आप को संभालता है और वो रेनफोर्समेंट बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बीस्ट अपने पावर को रिलीज करने लगता है और इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और फिर वो बोलता है कि यहाँ ये वही तो नहीं जिसके बारे में रिपोर्ट किया गया था कि ये मैजिक टाइप बीस्ट है। और फिर हमें थॉमस एंड्रे का दिखाया जाता है, जो अपने गोलाइथ थॉमस एंड्रे में आ चुका था, जिसने गोलाइथ में आने के बाद उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन आर्मर आ जाता है। अब चोई जिंग जुन उसे देख के बोलता है कि अच्छा तो तुम ही हो बीस्ट गोलाइथ। थॉमस एंड्रे सभी को पीछे हटने के लिए बोलता है, क्योंकि अब जो फाइट होने वाली थी वो बहुत ही खतरनाक होने वाली थी। फिर चाई जोंग इन सोचता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है, और फिर उन दोनों को दिखाया जाता है। और फिर चोई जिंग इन उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो उसके सामने एक छोटा सा जानवर है। और फिर वो बहुत डरने लगता है और कहता है कि मैं तो उसकी आंख में भी नहीं देख सकता। और फिर वो बीस्ट अपनी पावर को रिलीज करता है और उन दोनों की पावर शो होती है, जो कि बहुत ही तबाही मचा देती है। उन सब की पावर बहुत ही भयानक होती है और उन सब के पावर की वजह से वहाँ आसपास के जगह में तबाही मचने लगती है और हर जगह बर्बाद होने लगता है। अब उनकी इतनी पावर थी कि उनके पावर को रिलीज करती वहाँ के सारे गाड़ी हवा में उड़ने लगते हैं और वो गाड़ियों को तो ऐसे फेंक रहे थे जैसे उनके लिए वो कोई खिलौना हो। अब थॉमस एंड्रे उस पे गाड़ियों को उठा के उस पे हमला करने लगता है और वो ढेर सारी गाड़ियां उस पे फेंकने लगता है ताकि उसे कुछ डैमेज किया जा सके, पर बीस्ट उसे रोक देता है अपनी पावर की मदद से। और फिर वो दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं, जिसमें थॉमस एंड्रे उछल के उस पे वॉर करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और थॉमस एंड्रे उस पे लगातार हमला करता है और उसे लगातार पंच मारता जाता है और उस बीस्ट को वो जमीन में धंसा देता है। अब वो बीस्ट सोचता है कि ये इंसान मुझे ऐसे मार रहा है, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। और वो बोलता है कि मेरे हाथों से जीत निकलती जा रही है, मैं हार नहीं सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि थॉमस एंड्रे उस पे हमला करने वाला होता है, लेकिन वो बीस्ट उसके हाथों को पकड़ लेता है
और वो कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम जैसों के पास भी इतनी सारी स्ट्रेंथ है, पर तुम्हारे ये छोटे मोटे ट्रिक मुझ पे काम नहीं करेंगे। अब वो अपने पावर को रिलीज करता है, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं और वो कहता है कि क्या तुम डर गए? और फिर वो अपने साइज को भी बड़ा कर लेता है और वो अपने पूरे पावर को अनलीज करने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। ये देखकर सभी तो ऐसे ही डर रहे थे, अब और डरने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट थॉमस आंड्रे से लड़ रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि थॉमस आंड्रे में से वो जीनू का एंड सोल्जर उसे वो देख लेता है और वो बीस्ट उस एंड सोल्जर को निकाल के बाहर कहता है कि ये कीड़े तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उस कीड़े को दूर फेंकता हो, बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम जैसे कीड़ों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और फिर बीस्ट थॉमस आंड्रे के गले को पकड़ के बोलता है कि अब तुमको जानना चाहिए कि किसको स्ट्रेंथ कहते हैं और तुम्हारी क्या मेरी औकात है मेरे सामने। और वो उसे मारने लगता है और फिर वो इसे इतने मारता है कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में बैक हो जाता है और वो अपना गोलाइट फॉर्म को छोड़ देता है। और फिर वो पीछे से उसके गले को दबाने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अब वो उसे फिर से अपने हाथों से उठाता है और उसे जमीन पे दे मारता है और वो बीस्ट भी उसे रोकता नहीं और उसे लगातार मारता जाता है। और वो कहता है कि मुझे भूख लग रही है और मैं इस भूख को तुम्हें मार के ही शांत करूंगा। और फिर वो बीस्ट उसे मारने ही वाला होता है कि वहां से उससे पीछे कोई हमला कर देता है, जिसके कारण वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है और फिर थॉमस आंड्रे बच जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वही जर्मनी का हंटर होता है जिसने उसके पीछे से वॉर किया होता है और वो कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तो भाई लोग इसी के साथ यार ये एपिसोड खत्म होता है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं क्या होता है आगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्या वो लोग जीत पाते हैं या फिर वो उस बीस्ट के हाथों मारे जाते हैं। तो यार स्टे ट्यून यार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।